हेलो एवरीवन, हम जो है प्लांट फिजियोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। उसका लास्ट चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। ये भी आप लोगों ने स्टडी कर लिया है। ये हमने कहाँ स्टडी किया है? एनाटॉमी में, एनाटॉमी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट में। देखो व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन। जैसे मान लो कि मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास क्या होते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है। मैंने आपको बताया था रूट एपिकल मेरिस्टेम है या स्टेम एपिकल मेरिस्टेम है। जब ये मेरिस्टेम्स के होते हैं, मेरिस्टम्स होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, स्मॉल इन साइज के होते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो होता है डेंस होता है। सेल वॉल प्राइमरी नेचर की होती है, वैक्यूल एब्सेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। जब आपके मेरिस्टेम क्या करेंगे, जब आपके रूट एपिकल मेरिस्टेम या मेरिस्टेम क्या करेगा, जब वो डिवाइड करता है तो एक नए सेल बनाता है। और ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स अपनी एबिलिटी टू डिवाइड जो है लूज कर देते हैं और ये क्या करेंगे, एक नया स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं कोई नया फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्रेंशिएशन बोलेंगे। तो सेल को हमने क्या बोला कि मेरिस्मेटिक सेल ने क्या किया, नए सेल बनाए और नए सेल्स होते हैं वो क्या हो गया, डिफ्रेंशिएटेड हो गए, यानी कि वो एक पार्टिकुलर फंक्शन, वो फिजियोलॉजिकली और स्ट्रक्चरली क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज द डिफ्रेंशिएशन। ठीक है। अब देखो इसको तो हमने डिफ्रेंशिएशन बोल दिया, लेकिन डी डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। देखो आपके कुछ ऐसे सेल हैं जो कि डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं, वो डिवाइड करने की कसम खा चुके हैं कि हमने डिवाइड नहीं करना है। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशंस आती हैं जो जो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं ये क्या करेंगे, दोबारा अपनी रिगेन एक्टिविटी जो है रिगेन कर देते हैं ऑफ डिवाइडिंग। देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द डी डिफ्रेंशिएशन। डी का मतलब होता है रिमूव, यानी कि डिफ्रेंशिएटेड सेल जो भी थे, जो आपके मैच्योर सेल थे, उनने क्या किया कि अपनी एक्टिविटी जो है वो लूज कर दी, अब गेन कर दी, सॉरी, अपने डिवाइड करने की, उसी को हम क्या बोलेंगे, डी डिफ्रेंशिएशन के द्वारा। अब जब वो डिवाइड करेंगे दोबारा तो क्या करेंगे, दोबारा वो मैच्योर हो जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, री डिफ्रेंशिएशन बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, री डिफ्रेंशिएशन बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल हमने पढ़े हुए हैं पहले। देखो डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या है, देखो सेल्स जो होते हैं दे ड्राइव फ्रॉम द रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम जो होते हैं, और कैम्बियम से जो भी नए सेल बनते हैं ये क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं। ये स्ट्रक्चरली एंड फिजियोलॉजी के होते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। इस एक्ट को क्या बोलते हैं, दिस एक्ट ऑफ लीडिंग टू मैच्योरेशन इज कॉल्ड एज द डिफ्रेंशिएशन। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ड्यूरिंग डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, सेल्स होते हैं उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, उनकी सेल वॉल में, उनकी प्रोटोप्लाज्म में। जैसे आपका कोई सेल है मेरिस्टेम, उसने क्या करने से, मान लो कि कोई सेल था मेरिस्टेम, उसने अगर क्या करना था, उसने क्या करना, उसने मैच्योर होना था, वो क्या बनाएगा, ट्रैकेड बनाएगा। जब वो ट्रैकेड बनाएगा तो उसमें क्या होगा, इलोंगेशन हो जाएगी। ठीक है, इलोंगेशन हो जाएगी, वो अपनी सेल वॉल की ऐसी हो जाएगी, उसकी सेकेंडरी हो जाएगी, प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये सेल जो है क्या हो गया, ये डिफ्रेंशिएट हो गया टू परफॉर्म पार्टिकुलर फंक्शन। तो वही चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, टू फॉर्म ट्रैकरी एलिमेंट द सेल क्या करेगा, अपने प्रोटोप्लाज्म को लूज करेगा। और सेल दे आल्सो डेवलप ए वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्निन और सेलोज से बनी हुई सेकेंडरी सेल वॉल टू कैरी वाटर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन। तो ये क्या है, ये सारा का सारा सेल क्या है, ये डिफ्रेंशिएट हो गया। दिस इज कॉल्ड एज द डिफ्रेंशिएशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। लेकिन प्लांट जो होते हैं ये भी क्या करते हैं, एक इंटरेस्टिंग और मैकेनिज्म शो करते हैं कि वहाँ पे क्या होता है कि आपके जो सेल डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं वो दोबारा क्या करेंगे, दैट बाय नाउ हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड। वो अपनी कैपेसिटी जो है लूज कर चुके हैं अपने डिवाइड करने की, लेकिन क्या करेंगे, वो दोबारा रिगेन कर लेते हैं अपनी कैपेसिटी टू डिवाइड अंडर सर्टेन कंडीशन में। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज द, उसको हम क्या बोलते हैं, डी डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, डी डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। जैसे आपका जो है, मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम तो पहले से ही प्रेजेंट होता है हमारे जाइलम और फ्लोएम में। लेकिन मैंने जब आपको करवाया था उस टाइम पे, तो मैंने ऐसे स्टैम्प बनाया था, उसमें क्या थे, बीच में मैंने बोला कि इसमें क्या होता है, कैम्बियम प्रेजेंट था, यहाँ पे पहले से कैम्बियम प्रेजेंट था, वो तो चलो कोई। लेकिन यहाँ के जो बीच वाले सेल थे वो क्या करेंगे, अपनी एक्टिविटी जो है रिगेन कर रहे थे और एक कंप्लीट रिंग जो है बना रहे थे, कंप्लीट रिंग जो है बना रहे थे, कंप्लीट रिंग जो है बना रहे थे, एक कैम्बियम रिंग बना रहे थे। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डी डिफ्रेंशिएशन। क्यों? क्योंकि वो सेल तो पहले तो मैच्योर हो गए थे, पहले तो वो डिफ्रेंशिएट हो गए, लेकिन दोबारा उन्होंने अपने किया कि रिगेन की अपनी एक्टिविटी, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द डी डिफ्रेंशिएशन। फॉर एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम जो होते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम जो होते हैं,
फुली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स। वाइल डूइंग सो सच मेरिस्टेम जो होते हैं ये क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर दोबारा क्या करेंगे, वो सब डिवाइड करेंगे। ऑब्वियसली जब मेरिस्टेम बन गए तो दोबारा डिवाइड करेंगे और दोबारा क्या करेंगे, फिर स्पेसिफिक फंक्शन जो होते हैं परफॉर्म करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट हो गए फिर वो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड री डिफरेंशिएशन। तो ऐसे बहुत सारे जो होते हैं हमारे मोनोकॉट में, डाइकॉट में या डाइकॉट में मैक्सिमम क्या होते हैं ऐसे टाइप के जो मतलब डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन के जो है मतलब एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है मतलब प्लांट की ग्रोथ जो होती है, कि ग्रोथ इन प्लांट में कैसे होती है, ये जो है आपकी जो है मतलब वी हैव मेंशन दैट कि ग्रोथ इन प्लांट जो होती है इज ओपन होती है, दैट इज इनडिटर्मिनेट होती है, ठीक है, ये डिटर्मिनेट भी हो सकती है। नो बी में से दैट कि इवन डिफ्रेंशिएशन इन प्लांट जो होती है क्या होती है, ओपन होती है, ठीक है। और बिकॉज सेल टिश्यू जो होते हैं वो अराइज होते हैं किसी मेरिस्टम से, वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑब्वियसली जैसे रूट एपिकल मेरिस्टम से सेल डिवाइड कर रहे हैं, अब वो मैच्योर हो जा रहे हैं आगे जाके, कुछ रूट हेयर बना रहे हैं, कुछ एपिडर्मल सेल्स बना रहे हैं, कुछ कॉर्टेक्स बना रहे हैं, कुछ मतलब एंडोडर्मिस बना रहे हैं, कुछ फ्लोएम बना रहे हैं, कुछ जाइलम बना रहे हैं, कुछ पिथ बना रहे हैं, कुछ मतलब आपका पेरिसाइकिल बना रहे हैं। तो यहाँ पे सेल तो एक ही मेरिस्टम से बने थे, लेकिन आगे चल के जो है मतलब ये डिफ्रेंशिएट हो गए, इसी को तो हम डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। तो फाइनल स्ट्रक्चर एट द मेच्योरिटी ऑफ ए सेल और टिश्यू जो होता है उसको क्या दिखा, वो डिपेंड करता है कि उसकी लोकेशन कहाँ है, ठीक है। जैसे सेल्स होते हैं जो कि रूट एपिकल मेरिस्टम से होते हैं, वो रूट कैप सेल भी बनाते हैं कुछ, लेकिन जो आपके पेरीफेरी में एपिडर्मिस बनाते हैं, कुछ कॉर्टेक्स बनाते हैं, कुछ वेस्कुलर बंडल बनाते हैं, ऐसे डिपेंड करता है उसकी लोकेशन कहाँ है, वैसे ही सेल के हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिफ्रेंशिएशन, दिस इज ऑल अबाउट योर डी डिफ्रेंशिएशन एंड दिस इज ऑल अबाउट योर री डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड एज द डेवलपमेंट। हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि ग्रोथ जो होती है उसमें क्या होता है, कि जैसे मान लो ग्रोथ होती है इसमें इरिवर्सिबल साइज में इंक्रीज होता है ऑर्गन में या बेट में, जैसे जो भी है। लेकिन एक प्लांट की लाइफ टाइम में उसके जाइगोट से लेकर उसकी डेथ तक जितनी भी ग्रोथ हो रही है, जितनी भी डिफ्रेंशिएशन हो रही है, वो सभी डेवलपमेंट है। एक जाइगोट से लेकर उसकी डेथ तक जो भी इवेंट हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो डेवलपमेंट में आते हैं। ऑल दो चेंजेस विच अकर इन ए इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू डेथ, फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज कॉल्ड एज द डेवलपमेंट। उसी को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। तो डेवलपमेंट इज ए टर्म दैट इंक्लूड ऑल चेंजेस दैट ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। तो ग्रोथ तो आएगी इसमें, ठीक है, जब जब सीड जो है जर्मिनेट करता है अप टू उसकी डेथ तक। तो ये आपके जो ऐसे बहुत सारे जो होते हैं मतलब, ये हम डायग्राम में भी यहाँ पे शो किए हुए हैं। देखो जैसे आपके जो है मतलब यहाँ पे जो है ये शो किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो है सेल डिवीजन हो रहा है। कुछ सेल्स होते हैं मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं, उनमें क्या होगी, ग्रोथ होगी, ठीक है। और फिर क्या उनकी एक्सपेंशन होगी, ठीक है, फिर वो मैच्योर हो जाएंगे, फिर मैच्योर होने के बाद क्या होंगे, सेल क्या जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं सारे क्या हैं, ये डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। तो प्लांट क्या करता है, ये फॉलो करता है डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। आपका जो प्लांट है वो क्या करेगा, अपने लाइफ फेजेस में डिफरेंट काइंड के स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, अपने लाइफ टाइम में क्या करता है, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनाता है। और इसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। तो प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट और phases of life to form different kind of structure. This ability is called as the plasticity. जैसे एग्जाम्पल है आपका, जैसे हिट्रोफिलीज होती है, कहाँ होती है, आपके कॉटन में होती है। कॉटन की अभी कभी भी आप अपने कॉटन के अगर लीफ को देखेंगे उसमें दो टाइप के लीफ जो होते हैं पाए जाते हैं। कोरिएंडर धनिया जो होता है उसमें जो होते हैं मतलब डिफरेंट टाइप के लीफ प्रेजेंट होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। और आपका लर्कस्पर जो होता है, एग्जाम्पल दे रखा है लर्कस्पर में, इसमें भी क्या होते हैं, डिफरेंट फेजेस में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के लीफ हैं। देखो जुवेनाइल फेज में उसके लीफ कैसे हैं, और अडल्ट फेज में जब वो प्लांट है तो उसके लीफ कैसे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इन सच प्लांट में क्या होता है, लीव्स ऑफ द जुवेनाइल प्लांट, जैसा प्लांट जो अभी वेजिटेटिव फेज में ही है, आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दो इन द मैच्योर प्लांट। आप देख सकते हैं जो कोरिएंडर है, आपका कॉटन है, या आपका लर्क्सपर है, इनमें जो होता है क्या होता है कि मतलब जुवेनाइल फेज के लीफ जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और अडल्ट फेज के जो लीफ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, कि ऐसे बहुत सारे प्लांट है जहाँ पे जो है कि मतलब एक प्लांट जैसे बटर कप है, वो क्या करेगा, उसका अगर वाटर, अगर वो पानी में पाया जाएगा अगर बटर कप, तो उसका लीफ का साइज ऐसा होगा। अगर वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाया जाएगा तो उसका लीफ का जो साइज ऐसा होगा। तो इस यहाँ पे जो है डिफरेंस इन शेप ऑफ लीव्स भी देखी गई है। अगर ऐसा प्लांट जो कि टेरेस्ट्रियल है और जो पानी के अंदर है बटर कप में, तो ये क्या करता है, ये हिट्रोफिली का शो करता है, यानी कि डिफरेंट टाइप के लीफ शो करता है। क्यों, क्योंकि एनवायरनमेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो क्या होता है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ
दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, आपका किसका एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हिट्रोफिली एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो होती है, ठीक है, प्लांट में हमेशा स्ट्रेट नहीं होती है। कुछ आपके जो है डिफरेंट फेजेस ऑफ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, आपकी डेवलपमेंट ऐसा नहीं कि मतलब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। इंटरनल फैक्टर होते हैं, आपके जेनेटिक फैक्टर्स हैं, आपके ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, ये सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये आपकी डेवलपमेंट में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ईयर डेवलपमेंट। तो इसलिए ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन जो होती है एंड डेवलपमेंट जो होती हैं, ये क्या करती हैं, बेरी करती हैं। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड इवेंट है लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट में। और डेवलपमेंट को हम क्या कंसिडर करते हैं, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन का जो है मतलब सम आपके डेवलपमेंट में दोनों होते हैं, ग्रोथ भी आते हैं, डिफरेंशिएशन, दोनों इवेंट हैं आपके डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट इन प्लांट में क्या होगी, चाहे ग्रोथ हो, आपका डिफरेंशिएशन जो होती है, ये बहुत सारे इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर की कंट्रोल में होती है। इसमें इंटरनल फैक्टर में कौन से होंगे, आपके जेनेटिक फैक्टर होंगे, और ऐसे बहुत सारे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो कि डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इनके बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे। और एक्सटर्नल फैक्टर कौन से होंगे, लाइट वगैरह, टेम्परेचर वगैरह, वाटर वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह, न्यूट्रिशन वगैरह, ये इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं डेवलपमेंट में प्ले करते हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर, दिस इज़ ऑल अबाउट योर डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन, री डिफ्रेंशिएशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ओके।